आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है रूरल लिवलीहुड। रूरल लिवलीहुड का मतलब है कि आखिर गाँव में लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस तरीके से अपने घर परिवार को चलाते हैं, किस तरीके से वो लोग पैसा कमाते हैं ताकि अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से चला सके, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे क्लास 6 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, रूरल लिवलीहुड। तो रूरल का मतलब हो गया गांव और लिवलीहुड का मतलब हो गया जीने का तरीका, है ना। जिस तरीके से हम लोग जीते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लिवलीहुड। अब कोई लेबर का काम करके जीता है, पैसा कमाता है, कोई कलम चलाकर पैसा कमा के अपना घर परिवार चलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आखिर हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि आखिर गांव के लोग किस तरीके से अपना जीवन चलाते हैं, क्या काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, वो सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम आपको बता देना चाहेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप यदि एनसीईआरटी बुक को खोल के देखेंगे ना, ये चैप्टर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो शुरुआत का 2-3 पेज स्टोरी दिया गया है। तो वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, तो यदि वो हमने नोट्स में लिखा भी नहीं है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम आप लोगों को कहेंगे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन सभी बच्चों को हम ये कहेंगे कि जब मेरा ये क्लास एक बार ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर का, तो आप लोग जब एक बार घर जाएंगे तो पूरा एक बार बुक अपने से रीड करिएगा, है ना। इस नोट्स में वही सारे पॉइंट लिखे गए हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वही सारे पॉइंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी को यदि आप खोल के देखेंगे तो शुरुआत का 2-3 पेज पूरा का पूरा कहानी समझाया गया है। तो वो कहानी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ भी जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, वो कहानी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस वो आपको समझने के लिए वहाँ पे दिया गया है। तो जब एक बार मेरा क्लास यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग सभी को घर पे जाके उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वही सारे पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन है आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country। इसमें क्या कहा गया है, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। कहा गया है इसमें कि गांव में रहने वाले, जैसे इसका ना एग्जांपल है, इसे आप समझो। गांव में रहने वाले 5 आदमी हैं और 5 आदमी में से 2 आदमी ऐसे हैं जो कि खेतों में काम करते हैं। ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अधिकतर, हालांकि यदि देखा जाए ना तो गांव में अधिकतर काम किस चीज़ का होता है, खेती बाड़ी का ही होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं गांव में जो कि खेती बाड़ी के अलावा भी अलग काम करते हैं। कोई दुकान चलाता है ना, कोई शहर में जाके काम कर लेता है अपना, उसी प्रकार से कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर लेता है। तो अलग अलग प्रकार के गाँव में भी काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे गाँवों को लेकर एक बड़ा अच्छा सा डाटा दिया गया है कि मान लीजिए यदि गाँव में 5 परिवार है, तो 5 परिवार में से, यानी कि 5 फैमिली है मान लीजिए, तो 5 फैमिली में से 2 फैमिली ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चरल लेबरर होंगे, मतलब कि खेतों में काम करके ही उनका घर परिवार चलता है। तो सोचो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मतलब 5 परिवार में से 2 परिवार का जीवन किसके ऊपर चल रहा है, खेती बाड़ी को करके चल रहा है। तो आप, और वो भी खेती बाड़ी अपना नहीं, दूसरे के खेत में जाके काम करने पे चल रहा है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो किसी के पास बहुत ज़मीन है लेकिन उसके पास लेबर नहीं है, तो वो लेबर के तौर पे बुला लेगा उसको, बोलेगा चलो यार तुम मेरे लिए काम करो, जो तुम्हारा पेमेंट होगा वो हम कर देंगे, है ना। तो 5 परिवार में, यानी कि 5 फैमिली में 2 फैमिली आज भी इंडिया के अंदर, खास करके गाँवों में, अभी भी वो लोग एग्रीकल्चर में, मतलब कि खेती में लेबर के तौर पे ही काम करके अपना घर परिवार चलाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो दोबारा बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया के गाँवों में आज भी 5 फैमिली में से 2 फैमिली किसके ऊपर डिपेंड है, खेती में लेबर का काम करते हैं, तब उसको पैसा मिलता है, तब अपना घर परिवार वो लोग चलाते हैं। लेकिन जिस दिन, मान लीजिए इमेजिन करो कि जिस दिन वो खेत में काम करने के लिए नहीं गए, तो क्या उस दिन का भी उसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सोचो उस दिन वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। यदि पहले से कुछ पैसा सेव करके रखा होगा तब तो चल जाएगा, लेकिन यदि नहीं रखा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये लोग गरीब आदमी होते हैं तो जल्दी कोई इनको उधार भी सामान नहीं देता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे डेट, इसको ना बहुत लोग डेप्ट पढ़ते हैं, नहीं, DEBT भले लिखा हुआ है लेकिन इसको डेट बोलते हैं। DEBT है लेकिन DET इसको पढ़ते हैं। मतलब लिखने का तो DEBT लिखेंगे आप, लेकिन इसको बोलते हैं क्या है, डेट बोलते हैं। इसमें जो बी है ना वो साइलेंट रहता है, ठीक है। तो डेट हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर। डेट का मतलब होता है उधार,
कर्ज। आमतौर पे गांवों में ऐसा देखा गया है और आज भी ऐसा होता है कि किसान लोग सबसे ज़्यादा परेशान यदि किसी चीज़ से रहता है तो वो लोन से रहता है, कर्जे से रहता है। क्योंकि कई बार ये लोग क्या करते हैं, अपने खेती बाड़ी को करने के लिए दूसरे से कर्जा ले लेते हैं, है ना, कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लेकिन ये चुका नहीं पाते हैं। तो कई बार नौबत इतना भयंकर आ जाता है कि इनका कर्ज इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इनको जाके सुसाइड करना पड़ जाता है, पेड़ में लटक जाते हैं या फिर नदी में कूद जाते हैं, कैसे भी करके अपना जान गंवा देते हैं। तो गाँव में जो किसान रहते हैं उनको सबसे बड़ा समस्या पता है किस चीज़ का है? उनको फसल में कीड़ा लग जाए उससे समस्या नहीं है, वो उससे वो निकल सकते हैं, छिड़काव करेंगे कीटनाशक दवा का, वो कीड़ा मर जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या यदि गाँव में रहने वाले किसान को होता है तो वो कर्ज से होता है, क्योंकि कर्ज कई बार तो वो लोग इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि चुकाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, आगे। तो ड्यू टू डेट मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। तो कर्ज के वजह से, मतलब भयंकर तरीके से वो लोग कर्ज ले लेते हैं और कर्ज के वजह से ये लोग इतना भयंकर तरीके से फंस जाते हैं कि कभी चुका ही नहीं पाते हैं और लास्ट में आके इनको सुसाइड करना पड़ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। तो इंट्रोडक्शन बड़ा मज़ेदार है, लेकिन हाँ, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी के शुरुआत के 2-3 पेज पढ़िएगा, है ना, कहानी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एक बार समझिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, चैप्टर बड़ा सिंपल है, बहुत छोटा भी है, तो आराम से हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये वाले टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।